बीएन इंटर कॉलेज से उठी फर्जीवाड़े के आग ने विधानसभा के गलियारों में दिया दस्तक। चपेट में आ सकते हैं कई बड़े नाम। अध्यापक की नियुक्ति में हुआ फर्जीवाड़ा अब विधानसभा का सियासी विस्फोट बन चुका है। जब जांच सच बोल रही है तो सिस्टम खामोश क्यों है? आखिर किस संरक्षण ने कार्रवाई की रफ्तार रोक रखी है? जांच में फर्जीवाड़ा दर्ज है, सबूत मौजूद है, फिर भी कार्रवाई शून्य। आखिर किसकी छत्र छाया में सच अब तक दबा हुआ है? आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बीएन इंटर कॉलेज में विशेषज्ञ राकेश कुमार मिश्रा की नियुक्ति अब विवादों का केंद्र बन चुका है। मामला केवल एक नियुक्ति का नहीं है, बल्कि नियमों, पारदर्शिता और जवाबदेही का बन चुका है। विवाद की शुरुआत वर्ष 2001 में जारी विज्ञापन से हुई। उस विज्ञापन में साफ लिखा गया था कि विशेषज्ञ शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक, बीएड और माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यहीं से पहला बड़ा विवाद खड़ा हुआ। विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2001 थी, जबकि राकेश मिश्रा का स्नातक जुलाई 2001 में ही पूरा हुआ। यानी विज्ञापन की अंतिम तिथि तक राकेश मिश्रा इस पद के शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे। दूसरी कूटरचना अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ी है। विज्ञापन में साफ लिखा गया था कि माध्यमिक विद्यालय से कम 4 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना अनिवार्य है। शिकायतकर्ता संजय टंडन के अनुसार राकेश मिश्रा ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उसके अनुसार वे इस पद के लिए योग्य नहीं थे। इसके बावजूद प्रबंध समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी दे दी और राकेश मिश्रा को विशेषज्ञ पद पर नियुक्त कर दिया। यही वह बिंदु है जहां समिति का योगदान विवादास्पद बन गया। आरोप है कि प्रबंधन समिति ने न केवल नियमों का नजरअंदाज किया, बल्कि अपने प्रभाव का उपयोग करके नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। साल 2007 में कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद रिक्त हुआ। वरिष्ठ शिक्षक जनार्दन शुक्ला को तदर्थ प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा गया। नियम के अनुसार तदर्थ प्रभार संभालने वाले का मूल पद रिक्त नहीं माना जाता, लेकिन आरोप है कि प्रबंध समिति ने उनके मूल अंग्रेजी प्रवक्ता पद को रिक्त मान लिया और उसी आधार पर राकेश मिश्रा का आमेलन करा दिया, जबकि अंग्रेजी प्रवक्ता के मत 2 ही पद स्वीकृत थे। इस पूरे मामले की शिकायत संजय टंडन पिछले लगभग 5 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से लेकर उच्च अधिकारियों तक कई बार लिखित शिकायत दी। उनका कहना है उन्होंने पूरे दस्तावेजों के साथ मामला प्रशासन के सामने रखा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लगातार शिकायतों के बाद 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच रिपोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं की पुष्टि हुई और योग्य नहीं पाया गया। बावजूद इसके हर माह लाख रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब जांच में सब गड़बड़ियां स्पष्ट हो चुकी हैं, तो पहले की जांच में राकेश मिश्रा को दोषी न मानने वाले अधिकारी और प्रबंध समिति की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर कैसे उन बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया जो बाद में स्पष्ट रूप से कूट रचना साबित कर गए। मामला अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने सदन में शिक्षा मंत्री से पूछा कि जब जांच में कूट रचना और नियम विरुद्ध नियुक्ति की पुष्टि हो चुकी है, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? क्या फाइलें जानबूझकर रोकी जा रही हैं? क्या किसी प्रभाव के कारण मामला दबा हुआ है या फिर प्रशासनिक लापरवाही इस देरी की वजह है? संजय टंडन का कहना है अगर समय रहते कार्रवाई होती तो मामला इतना बढ़ता नहीं। उनका आरोप है कि वर्षों से शिकायत करने के बावजूद राकेश मिश्रा की नियुक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रबंध समिति समेत जिम्मेदारों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। ये विवाद अब सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं है। ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या नियमों का पालन सभी के लिए समान है या कुछ लोगों के लिए अलग? स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चा तेज है। छात्र, अभिभावक और शिक्षक भी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा संस्थान वो जगह है जहां से भविष्य तैयार होता है। अगर वही नियमों की अनदेखी हो तो संदेश क्या जाएगा? अब निगाहें शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या वर्षों से आवाज उठ रहे संजय टंडन को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी समय के साथ फाइलों की धूल में दब जाएगा? फिलहाल सवाल कई है और जवाब का इंतजार जारी है, लेकिन एक बात साफ है, यह मुद्दा अब दबने वाला नहीं है।